हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फिजियोग्राफी ऑफ एशिया। तो उसमें हमने कुछ पार्ट उसके पढ़ लिए हैं। आज उसका नेक्स्ट पोर्शन होगा जिसमें हम पढ़ेंगे प्लान्स के बारे में, प्लान्स ऑफ एशिया के। तो प्लान ऑफ एशिया को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया। इसको हमने 3 पार्ट में भी बांटा वो प्लान ऑफ एशिया को समझने के लिए। ऐसे तो जल्दी हम उसको प्लान ऑफ एशिया कह देते हैं, लेकिन जब एशिया के प्लान्स को पढ़ा जाए तो ये 3 ऐसे मेजर रीजन्स आते हैं जहाँ पर एशिया के अंदर प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है एलुवियल प्लान ऑफ चाइना, साउथ ईस्ट एशियन एलुवियल प्लान, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशियन प्लान एंड साउथ वेस्ट एशियन प्लान। ओके, सो आज हम देखते हैं कहाँ तक पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। एलुवियल प्लान ऑफ चाइना सबसे पहले आ जाता है। ओके, एलुवियल प्लान ऑफ चाइना के अंदर तो प्लान रीजन कौन सा होता है, तो देखें प्लान रीजन की फॉर्मेशन जो हमारे पास जितने भी एशिया के प्लान रीजन्स हैं वो किस वजह से फॉर्म हुए हैं, वो फॉर्म हुए हैं बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। ठीक है, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपने इंडिया के अंदर प्लान पढ़े थे, तो जितने भी हमारे हिमालयन रिवर्स थे वो अपने साथ मटेरियल ला रहे थे, डिपॉजिट कर रहे थे, और उससे क्या हुआ था कि जो डिपोजिशन से जो प्लान बने थे वो आपके पास बने थे प्लान कौन से, एलुवियल प्लान। तो वैसे ही प्लान रीजन जो आपके पास है वो एशिया के अंदर भी फॉर्म हुए हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एलुवियल प्लान ऑफ चाइना। तो जो हमने माउंटेन रीजन के बारे में पढ़ा अभी तक, माउंटेन चाइना के अंदर एल्टाइन टैग है, एटलाइन है, उसके बाद एल्टाई है। तो उन सब के बाद ईस्टर्न साइड पर कुछ ईस्ट टू वेस्ट आपके पास रनिंग रिवर्स हैं चाइना के अंदर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पास मेजर जो प्लान रीजन है वो कौन कौन से हैं। पहला है हवांग हो प्लान। हवांग हो प्लान को हम येलो प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हवांग हो प्लान को येलो प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसको सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, हवांग हो रिवर को। ठीक है, ये रिवर जो है वो हवांग हो रिवर है, इसको क्या कहा जाता है, सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है। और उसके बाद इसको येलो प्लान भी कहा जाता है। इसने कुछ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना का कवर किया हुआ। ओके, चाइना के जितने मेजर एग्रीकल्चर रीजन है वो यहीं पर इस प्लान रीजन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हुआंगहो रिवर के अंदर। ये नॉर्थ चाइना के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट हम कहेंगे इसकी रनिंग है। काफ़ी लॉन्ग रिवर है ये। ठीक है, वो हैवी फ्लड्स भी इसमें होते हैं, जिसकी वजह से इसको सॉरो ऑफ चाइना मैंने आपको बताया कहा जाता है। और जो ये प्लान बनाता है ये किस वजह से बनते हैं, मैंने पहले कहा कि एलुवियल प्लान है, यानी एलुवियम जो मिसाइल होगी इसके साथ डिपॉजिट होगी तो ये प्लान फॉर्म होते हैं। हम इसकी देखते हैं मैप में, इसकी लोकेशन थोड़ी सी देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। तो ये है हवांगहो। ठीक, ये हवांगहो रिवर है। ओके, हवांगहो रिवर ये आपके पास चाइना के अंदर जो लोकेट कर रहा है, इसकी जो आसपास वाले रीजन्स होंगे, ये रीजन होंगे जो, तो ये हमारे पास इसका हवांगहो प्लान के अंदर इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है आपके पास कौन सा, यांगजी कियांग। ठीक है, यांगजी कियांग या फिर इसको चैंग जियांग के नाम से भी जाना जाता है, चैंग जियांग। ये भी फर्टाइल प्लान होगा और यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन बहुत हाई होती है। कि देखो पॉपुलेशन जहाँ पर भी एलुवियल सॉइल होगी, प्लान रीजन होगा, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ये बात ऑब्वियस है। और इसके अलावा यांगजी कियांग के अंदर और क्या चीज़ है, तो हमारे पास साइल, क्लाइमेट, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पर वेल डिफाइंड होंगी। ठीक, और इसके लिए यांगजी कियांग रिवर से बहुत इरिगेशन भी होती है, नेविगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। काफ़ी फर्टाइल होता है ये प्लान रीजन, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, और इस सेंट्रल पार्ट ऑफ चाइना के अंदर ये रीजन एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखें यांगजी कियांग रिवर, ये हमारे पास यांगजी रिवर सेंट्रल चाइना के अंदर। ओके, मैंने पहले कहा कि ईस्ट टू वेस्ट रनिंग रिवर होते हैं ये। देखें आपके पास ये यहाँ पर इसका दिया गया है कि इसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये रन कर रहा है। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास सी कियांग प्लान। तो सी कियांग प्लान क्या है, सदर्न पार्ट ऑफ चाइना के अंदर है, और यहाँ पर आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन होता है, मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन है। ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना से इसका जो ओरिजिनेट होता है। ठीक है, एंड फ्लोज ईस्टवर्ड टू ड्रेन इनटू पैसिफिकेशन। ये ईस्टवर्ड, ये आपके पास साउथ से वेस्ट से लेके ईस्टवर्ड फ्लो करता है और पैसिफिक ओशन में अपना जो है वाटर वो ड्रेन कर देता है। उसके अलावा सिकियांग रिवर के अंदर यहाँ पर जो हम देखें तो
काफ़ी लोअर चाइना के अंदर यहाँ पे प्लान फॉर्म करता है, और यहाँ पर जो मेजर हमारे पास राइस की कल्टीवेशन इस प्लान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये रहे चाइना के प्लान। अब दूसरा आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशियन प्लान। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन एलोवियल प्लान। अब साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें आपके पास थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, ये बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें एक आ जाता है मेकोंग रिवर सबसे बड़ा, जो फॉर्म करता है मेकोंग डेल्टा। और मेकोंग डेल्टा थाईलैंड और लाओस की बाउंड्री है, दो कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री है। और यहाँ के जो मेजर इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन्स आते हैं वो कंबोडियन प्लेन एंड टोंकिंग डेल्टा है, जो कि मेजर इस रीजन मेकोंग रिवर से फॉर्मेशन से, एलुवियल प्लेन की फॉर्मेशन से बनते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अगर आप देख पाओ तो ये देख लें आप, ये वियतनाम है, ये आपके पास कंबोडिया है, लाओस है, थाईलैंड है, ये सब मलेशिया है। तो ये सब आपके पास आ जाते हैं, किसको कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन एलुवियल प्लेन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इनको कहा जाता है। तो ये मेकोंग जो इसमें अंदर मेकोंग रिवर है जो, वो हमारे पास इसमें ये वाला है मेकोंग रिवर, यहाँ से फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये इस तरीके से मेकोंग रिवर फ्लो करता है। ठीक है, तो मेकोंग रिवर ये भी प्लान बनाता है। तो इस पूरे रीज के आसपास वाले जो प्लान रीजन होगा ये मेकोंग प्लान कहा जाएगा इसको। थाईलैंड, लाओस, उसके बाद कंबोडिया, ये उसके बाद आपके पास वियतनाम के कुछ रीजन्स आएंगे। तो लाओस प्लान भी काफ़ी जो आपके पास वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लान रीजन है एशिया का। एलुवियल साइल इसके अंदर भी होगी। ठीक है, और इन सभी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ से फ्लो करता है वहाँ पे बहुत सारा इसमें नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें डेल्टा जो है फॉर्मेशन होता है इस वियतनाम की सौदर्न साइड पर, ये वियतनाम में सौदर्न साइड पर जो डेल्टा फॉर्मेशन होती है, ये भी काफ़ी यहाँ पर प्रोडक्टिव रीजन आता है, जिसके अंदर टोंकिंग डेल्टा नाम आ गया उसको। तो कंबोडियन प्लान के हो गया, टोंकिंग डेल्टा हो गया, और साथ जो बाकी प्लान रीजन ये फॉर्म करता है वो काफ़ी सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के। तो ये सारे आपके पास रहे आज के टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा सिर्फ एशियन प्लान्स के एक पार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट में हम इसको प्लान्स को ख़त्म करेंगे कि जो प्लान्स आपके पास टोटल हैं किस प्लान्स को ख़त्म कर देंगे, ताकि ये आपका टॉपिक जो है वो नेक्स्ट हम इसका पार्ट पढ़ पाएँ।